आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर धमाका देखने को मिला है। टैंक जिले के गोमल बाजार क्षेत्र में मोटार विस्फोट हुआ है। 2 बच्चों की मौत, अस्पताल में शव रखवाए गए हैं। मदरसे में मौलाना के लिए चाय ले जा रहे थे बच्चे, और हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जहां पर मंगलवार को एक मदरसे में जाते समय मोर्टार विस्फोट में 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अराफात और आमिर की उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष। घटना उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के टैंक जिले के गोमल बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में हुई। जब विस्फोट हुआ तब बच्चे मदरसे में अपने मौलाना के लिए चाय लेकर जा रहे थे। पीड़ितों के शवों को टैंक स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और अभी तक किसी भी समूह ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पहले भी इस तरह के धमाके होते रहे हैं। हाल ही में बम धमाके में एक सहायक आयुक्त समेत 4 सरकारी अधिकारियों की मौत हो गई थी और 11 अन्य लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान की सीमा में सटे आदिवासी जिले बाजौर में खान तहसील के मेला मैदान के पास ये पूरा धमाका देखने को मिला। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मेहंदी, लगातार आंतरिक कला झेलता हुआ पाकिस्तान, ये गोमल बाजार था जहां पर मोटार विस्फोट देखने को मिला है। इसकी जिम्मेदारी हालांकि किसी ने नहीं ली, लेकिन देखिए बीएलए और टीटीपी जब भी प्रहार बरसाता है तो वो पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाता है, टारगेट करता है। लेकिन मदरसे पे तमाम अटैक पहले भी हमने देखे, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली थी और उसी तरह का एक और अटैक यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल हर्षा, देखिए पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये पहला अटैक नहीं है जो पाकिस्तान के मदरसे में हुआ हो। अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मदरसे में मोटार विस्फोट जो हुआ उसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का जो अटैक है वो पख्तूनख्वा में हुआ हो। ऐसे ही कई अटैक्स पहले भी पख्तूनख्वा में हो चुके हैं। और स्थानीय सूत्रों का ये भी बताना है हर्षा कि इस विस्फोट में ज्यादा जानकारी उन्होंने ये दी कि मृतकों यानी जो 2 बच्चे उसमें मरे हैं उनका नाम अराफात और आमिर बताया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष बताई जा रही है। और घटना जो है वो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के जो जिले हैं गोमल बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में हुई है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने भी दी। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब विस्फोट हुआ तब बच्चे जो है वो मदरसे में अपने मौलाना के लिए चाय लेकर जा रहे थे और पीड़ितों के शव को टैंक में जो जिला मुख्यालय अस्पताल है वहां पर ले जाया गया। और अधिकारियों ने घटना की जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने इस विस्फोट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि 2 जो सबसे ज्यादा एक्टिव समूह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में है, वो लगातार इसी तरीके से टारगेट किलिंग और टारगेट विस्फोट करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे धमाके पहले भी हुए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की ही बात की जाए तो इस प्रांत में पहले भी इस तरीके के कई धमाके देखे गए हैं। और हाल ही में बम धमाके में एक सहायक आयुक्त के साथ साथ 4 सरकारी अधिकारियों की मौत भी हुई थी और 11 जो आम लोग थे वो भी घायल हुए थे। और अफगानिस्तान की सीमा से जो सटा आदिवासी जिला है बाजौर, उसमें खैर तहसील है जिसमें एक मेला मैदान है, उसके पास ये धमाका हुआ था। तो इस तरीके के जो धमाके हैं वो लगातार उस इलाके में नजर आते हैं। हालांकि इस धमाके की कोई भी जानकारी फिलहाल किसी भी समूह की तरफ से नहीं आई, किसी ने जिम्मेदारी फिलहाल नहीं ली है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद में ये जो धमाका हुआ है वो नमाज के दौरान हुआ। भयानक बम विस्फोट हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। कई लोग जो है वो घायल भी बताए जा रहे हैं फिलहाल। और धमाका जो है वो मौलाना अब्दुल अजीज मस्जिद में के आसपास हुआ ये धमाका जो है। और इस धमाके में जमीयत उलेमा ए इस्लाम के जो जिला प्रमुख मौलाना अब्दुल नदीम सहित बताए जा रहे हैं कि उनके अलावा कई लोग घायल भी हुए थे। हालांकि 2 बच्चों की मौत की खबर इसमें से निकलकर सामने आ रही है जो कि महज 6 और 7 के थे, जो कि अपने मौलाना के लिए जो है वो चाय ले जा रहे थे उस मदरसे के अंदर। तो बेशक फिलहाल इसमें ज्यादा जानकारी तब मिल पाएगी जब कोई समूह सामने आएगा, जब कोई जिम्मेदारी लेगा, तब इसके पीछे का कारण भी समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने आप में ये जो धमाके लगातार हो रहे हैं ये बेहद कंसर्निंग है। ऐसे में 2 नन्हे बच्चों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी इस पूरे हमले में।
बिल्कुल हर्षद, देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर करने वाला ये विषय भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो काफ़ी कम इंटरवल में, यानी कि बहुत जल्दी-जल्दी ये जो विस्फोट है वो खैबर पख्तूनख्वा खासकर इस इलाके में नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिव समूह हैं वो ज़िम्मेदारी भी लेते हैं। इस विस्फोट की भी ज़िम्मेदारी कोई ना कोई समूह कुछ समय बाद ज़रूर ले सकता है, क्योंकि बेशक इस विस्फोट के बाद भी कुछ लोग घायल तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन 2 नन्हे बच्चे जो कि महज़ सिर्फ़ 6 से 7 साल के थे, जो अपने मौलाना के लिए उस मदरसे के अंदर चाय ले जा रहे थे, उन्हें अपनी जान गँवानी पड़ी। तो ये जो विस्फोट है वो बेशक आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए जो पाकिस्तान में रह रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि काफ़ी डर के माहौल में उन सभी को रहना पड़ता है कि ना जाने कब विस्फोट हो जाए। तो इसी तरीके की जो घटनाएँ हैं, वो पाकिस्तान में जैसे-जैसे बढ़ रही हैं, तो और ज़्यादा चिंता का विषय फ़िलहाल वो बन रहा है। जी। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या होता है, कब तक ये आंतरिक कलह सुलझता हुआ नजर आता है। बहुत शुक्रिया।